राजधानी दिल्ली में भी शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया। जी हाँ, देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चल के ख़त्म भी हो चुकी है। अब राजधानी दिल्ली में भी चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें 2027 में नगर निगम के चुनाव हैं, उससे पहले एसआईआर के प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो दिल्ली में हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के रजोकरी गाँव की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए कि जो वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए जो वोटर हैं वो पहुंच रहे हैं। जगह जगह पर जो बीएलओ हैं वो कैंप भी लगा रहे हैं और लोगों के घर जाकर भी उनका एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं कि कुछ लोगों के वोट जो हैं वो दो जगह तो नहीं है। जी हाँ, दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य में तो उनके नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, वो चेक किया जा रहा है। कई लोगों ने अपने वोटर लिस्ट से अपने बच्चों के, जिनकी बेटियों की शादी हो गई, उनके नाम भी कटवाए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि रजोकरी के बीएसएस कैंप के अंदर, बीएसएस सोसाइटी का जो दफ्तर है उसमें ये दफ्तर के अंदर कैंप जो है वो लगा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो बीएलओ हैं नरेंद्र कुमार, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर जो काम है वो किया जा रहा है। वहीं सरकार के इस कदम के लोगों ने सराहना करी। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कदम जो है सरकार के द्वारा ये उठाया गया है, जिससे कि वोट चोरी पर रोक लगेगी। ओम प्रकाश जी मेरा नाम। ओम प्रकाश जी, अभी एसआईआर को लेकर जो कार्रवाई चल रही है, आपने यहाँ पर क्या नाम कटवाया है कि जुड़वाया है अपने परिवार? नाम मैंने अपनी 3 लड़कियां थी, एक भाई की लड़की थी, 2 लड़की मेरी थी, उनकी मैरिज कर दी गई है तो उनके नाम मैंने खुद कटवाया जी। हाँ, स्वेच्छा से नाम कटवाया मैंने और ये बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया है जी, इससे हम बड़े खुश है जी। जो जेन्युइन वोटर है वे रहेंगे, जो फ्रॉड है वे कट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है सही है? बिल्कुल बढ़िया है जो मुहिम जो चलाई है, इससे हम सहमत है जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो बीएलओ आए थे, क्या किसी तरीके की दिक्कत आई आप लोगों बीएलओ घर आया जी, घर आके करके वेरीफाई हमारा बीएलओ बहुत बढ़िया है जी। अपने जैसे बीएलओ सबके होने चाहिए जी। क्या नाम है उनका जो यहाँ पर? बीएलओ जी का नाम नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया है जी बीएलओ। तो कोई पैसे वो लिए गए आप लोगों से? नहीं, कोई पैसे नहीं जी, बहुत ये तो फ्री स्वेच्छा से घर बैठे सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे आदमी है जी। ठीक, नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है एसआईआर को, उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत बढ़िया प्रक्रिया है और जो भी फर्जी हैं, जो जैसे यहाँ पे हैं, कोई हरियाणा में है तो उनका क्या है कि एक ही मत रहेगा, अपना प्रूफ भी दे रहे हैं पुराना 2002 का, सही प्रक्रिया है और सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं। तो सरकार के द्वारा जो एसआईआर को लेकर काम चल रहा है, सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, खुश हैं इससे आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। हम खुश हैं जी से। यहाँ पर जो काम है दफ्तर में, सोसाइटी में चल रहा है, क्या है हो रहा है यहाँ पर? आज बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर का। इन्होंने बताया था बीएलओ साहब ने कि हम आएंगे वहाँ पे संडे को सुबह 8 बजे, आप सारे आदमी इकट्ठे करो। तो मैंने सारी समिति को इकट्ठा करके सब लोगों को इकट्ठा करा, पूरी कॉलोनी में बता दिया कि यहाँ पे सर का काम चल रहा है और आके अपना सर्वे कराए। जिसका नाम लिखाना है लिखा है, जिसका कटवाना है कटाए। बहुत से लोग आ रहे हैं, अपना नाम कटवा भी रहे हैं, वो अपना पुराना प्रूफ दे रहे हैं। 2002 का आईडी अपने राजस्थान से, यूपी से, बिहार से सब लोग मंगा के अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे कितना बेनिफिट पड़ेगा? क्योंकि जो फर्जी वोट डलते थे उसमें कितना सुधार होगा? फर्जी वोट पड़ते हैं उसमें सुधार तो होगा, लेकिन सरकार तो वैसे ही फर्जी वोट डलवा देती है, लेकिन ये करने से तो फायदा है। ठीक, काम चल रहा सरकार का, उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, कुछ तो क्या है, परेशानी है लोगों को बहुत, क्योंकि अब मान लीजिए किसी के पास पुरानी डॉक्यूमेंट नहीं है, तब उसके लिए वो बिहार जाए, बंगाल जाए, चाहे राजस्थान जाए, वहाँ से लानी पड़ेगी उनको अपनी डॉक्यूमेंट। लेकिन आसानी से सरकारी प्रक्रिया तो होती नहीं है। लेकिन 2 जगह लोगों के वोट है, उससे उसको काट दिया जाए, जो 2 जगह है उनको काट दिया जाए, लेकिन जिनकी अगर बनी हुई है 2000 बाद के बाद 2004 या 5 में बनी हुई है वोटर कार्ड, फिर अब उसके लिए आप वो डॉक्यूमेंट अपने गांव से मंगवाए। गांव से मंगवाए तो ये भी नहीं है कि इजीली मिल जाता है कोई चीज़, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है। आप पिछले 1 साल पहले इलेक्शन उसी वोटर कार्ड से आपने लोगों से वोट लिया है और अब जो है आप उस वोटर कार्ड काट रहे हैं, तो भाई आपके पास तो ऑलरेडी डिटेल है ना कि वोट किसने दिया, जिसने दिया उसका रहने दो, जिसने नहीं दिया काट दो, बात खत्म हो गई। बीएलओ के पास डिटेल होता है ना कि कितने वोट आपके बूथ पे गिरे हैं।
आप लोग भाई आज दक्षिण लोकसभा के अंदर तहत अपने बरौली विधानसभा के अंतर्गत जो जोकरी पहाड़ी बस्ती है अपना बीएसएस, वहाँ बीएसएस दफ्तर के कार्यालय पे बीएलओ नरेंद्र कुमार जी द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम जो SIR का शुरू कर दिया गया है। आज महेंद्र प्रधान जी सानिध्य में है। आज सभी लोग बीएसएस के जो दफ्तर के सदस्य हैं वो सदस्यगण भी बहुत यहाँ पे सब वो दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं कि किसका है किसका नहीं है, दिखाना जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र के लिए सही जो मतदान करता है, जो मताधिकार है जिसका, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सरकारी योजनाएं हैं क्योंकि सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि डबल ट्रिपल नाम होता है। जिसका जहाँ मकान वहाँ भी घर है, वहाँ भी नया बनाया वहाँ भी बना दिया, कोई राजस्थान कोई बिहार या पूरे ही भारत के हर राज्य के लोग हैं दिल्ली में चाहे कहीं भी। यहाँ बड़ा दिक्कत होता है, नाम के संतुलन नहीं बन पाता और इसके अंदर कई लोग गलत तरीके से वोट भी कर दे जाते हैं, तो वो भी बात है। तो ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि एक जगह एक मताधिकार की प्रयोग किया जाए, एक ही मतदान हो, एक ही मतदान पहचान पत्र हो। ये बहुत लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी काम है। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार BLO PS 18। नरेंद्र जी, जिस तरीके से SIR को लेकर जो प्रक्रिया देश भर में चल रही है, अब दिल्ली में भी चल रही है, किस तरीके का यहाँ पर नाम आ रहा है लोगों का, किस तरीके से डबल वोटर आ रहे हैं, क्या आ रहा है बताएं। इससे लोगों के अंदर अब थोड़ी जागरूकता फैल रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि कईयों के दो जगह पे वोटिंग कार्ड बने हुए थे। इस प्रतिक्रिया से ये सब चीज़ अलग अलग हो जाएगी और काफ़ी चीज़ों के अंदर सुधार आ जाएगा और लोगों में जागरूकता फैल रही है और काफ़ी चीज़ों में लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अच्छा, हमेशा प्रेशर बना रहता था BLO के ऊपर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली, क्या उस तरीके का प्रेशर क्या आप लोगों के ऊपर भी है दिल्ली में? दिल्ली के अंदर हमारे पास यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन काम को लेकर का काफ़ी प्रेशर, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। बहुत से BLO का कारण ये है कि उन्होंने पहचान पत्र को ढूंढने में दिक्कत आ रही है, जो पुराने रिकॉर्ड है उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। रिकॉर्ड जो है मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसके कारण पूरी रात बैठ करके हमने उसको सर्च करने में परेशानी हो रही है। अभी क्या कुछ नाम कटे हैं लोगों के? हाँ, अब लोग जो गांव के लोगों ने जिनके जो यहाँ पे एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने अपने आप ही खुद ही सब कुछ बताया है और अपने आप ही अपना नाम भी कटवा रहे हैं। और कुछ लोगों की जैसे शादियां भी होंगी, बच्चे यहाँ से चले गए लड़की, हाँ, ऐसे भी जैसे जिनकी शादियाँ हो गई हैं या जिनके माँ बाप एक्सपायर हो गए हैं या लोग जो यहाँ से चले भी गए हैं, तो इन चीज़ों के लिए जागरूकता फैली है और लोग आकर के खुद ही अपने नाम कटवा रहे हैं।